Hi guys, good evening. So let's start a new topic. Today we are covering topic is basic idea how to use Jira. Okay, Jira के अंदर Jira क्या है, कैसे काम करता है, इंटरनल कैसे चलता है, कैसे टास्क असाइन होते हैं एंड हाउ टू अपडेट Jira के अंदर ग्राफ क्या है, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो जीरा इज लाइक एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। जैसे कि जो क्या है, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं उसको। सारे एम्प्लॉय के लॉगिन, चेक इन, चेकआउट, सारी मैनेजमेंट जो के ऊपर है। जीरा इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कह सकते हैं। ये एक तरीके से एक टूल है। तो इसके ऊपर हम बेटर वे से हमारे जो हमारी स्प्रिंट है, जो आपके एप्लीकेशन की हर वर्जन की स्प्रिंट वाइज या स्टोरेज वाइज हम मैनेज कर सकते हैं। तो इजी है प्रोजेक्ट मैनेजर को भी और इजी है डेवलपर को भी कि हमें इस स्प्रिंट के अंदर करना क्या है, क्या फीचर इंप्लीमेंट करना है। हम ये जीरा से हम इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्टली आई विल शो कि जीरा के रिलेटेड हम बता सकते हैं। सो फर्स्टली में जीरा की साइट ओपन करते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर देखना कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा जीरा सॉफ्टवेयर। ओके, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पर इपिक और स्टोरीज और ये बग्स यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर। अब कॉन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है कि आपकी जो मल्टीपल पेजेस है, कुछ आपकी स्टोरीज मल्टीपल लिखनी है, कुछ आपके टेक्निकल पॉइंट है, कुछ आपके कुछ ब्रांच रिलेटेड पॉइंट है, आप ये कॉन्फ्लुएंस के अंदर रख सकते। बट आपने फर्स्टली वी विल डिस्कस जीरा सॉफ्टवेयर, देन हम जाएंगे कॉन्फ्लुएंस के अंदर। तो जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने कुछ प्रोजेक्ट सबमिट क्रिएट किए, तो हम एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। ओके, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इसके अंदर, तो ये होता है कि सबसे फर्स्टली जो आता है ये आपका वर्जन आता है। ओके, सेकंड जो आता है आपका इपिक आता है। ओके, और थर्ड जो आती है आपकी स्टोरीज आती है। फोर्थ आपका आती है टास्क आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सीक्वेंस रहेगा आपकी वर्जन रहेगा। सेकंड आपका सीक्वेंस रहेगा इपिक। इपिक के अंदर आपकी आती है स्टोरी, और स्टोरेज के अंदर आते हैं आप उसे कहते हैं हम सब टास्क कहते हैं। ओके, ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। फिर बाद में उसके बग्स रह गए या कुछ रह गए, तो ये भी आपके ये कंसिडर कर सकते हो। मतलब इस टास्क के ये कुछ इस स्टोरी के अंदर ये बग्स है, इसको हम ऑप्शनल भी कर सकते हैं। ओके, फोर्थ नंबर का मतलब एक स्टोरेज की ये बग्स हो गई। ठीक है, तो हम ये कवर करते हैं फर्स्टली। अब जाते हैं फर्स्टली स्प्रिंट। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चलती है स्प्रिंट वाइज चलती है। ओके, तो स्प्रिंट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैकलॉग के अंदर। तो हमारी जो अभी स्प्रिंट चली है वो चल रही है, हमारी स्प्रिंट 1 चल रही है। ओके, तो हर जो जीरा चलता है हर स्प्रिंट वाइज चलता है। इसके अंदर मान लीजिए कि आपकी करंट स्प्रिंट 1 के अंदर लॉगिन पेज है, होम पेज है। स्प्रिंट 2 के अंदर आपका प्रोडक्ट्स की और ऑर्डर है। स्प्रिंट 3 के अंदर आपका पेमेंट की जर्नी हो गई। तो ये स्प्रिंट, और हर स्प्रिंट का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। मान लीजिए कि एक मंथ या एक वीक के अंदर आपको स्टोरीज स्प्रिंट कंप्लीट करनी है, सेकंड स्प्रिंट कंप्लीट करनी है, थर्ड स्प्रिंट कंप्लीट करनी पड़ती है। ओके, सेकंड पॉइंट आता है आपका इपिक। इपिक मतलब ये सबसे टॉप होता है वर्जन के नीचे। वर्जन इज टॉप लेवल, उसके नीचे इपिक होता है। जैसे कि आपकी मेन इपिक क्या है, जैसे मेरी ये मेन इपिक है रजिस्ट्रेशन। ओके, अब ये नई इपिक क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड इपिक करने हैं, जैसे कि हम डेमो क्रिएट करेंगे। ओके, ये आपकी मेन हो गई, इसको ऑटोमेटिकली वो असाइन कर जाएगा उसको टास्क। और इसके अंदर जो आपको क्रिएट करनी है, मैंने बताया कि इपिक के नीचे आती है आपकी स्टोरेज। ओके, तो यहाँ पर देख लेना, स्टोरेज क्रिएट करनी है। स्टोरेज कैसी रहेगी कि ये रहेगी, कंसिडर कीजिए टेस्ट 1, ये आपकी स्टोरेज। तो स्टोरेज को आपको ओपन करना है। ओके, स्टोरेज का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है कि स्टोरेज के अंदर क्या क्या है। मतलब इस स्टोरेज के अंदर आपका लॉगिन पेज है, फिर बाद में रजिस्ट्रेशन पेज है, फिर बाद में ये होम पेज है। ये आपके हो गए स्टोरी। स्टोरेज का आपको ये क्रिएट करना है टास्क। ओके, इसको टास्क कहते हैं। जैसे कि फ्रंट एंड के लिए हो गया यूआई क्रिएटिंग। ओके, फॉर लॉगिन पेज। ओके, तो ये हो गया आपका एक
यहाँ पर क्रिएट करना है और ये असाइन करना है जहाँ पर आपको असाइन करना है, जैसे कि ये मुझे असाइन कर रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर आपको क्लिक करके इसको आप आ गए एक टास्क के अंदर। तो डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर फर्स्टली प्रोजेक्ट मैनेजर ये स्टोरेज के वाइज टास्क क्रिएट करेगा। टास्क के वाइज अब यहाँ पर वो इसका ओरिजिनल एस्टिमेशन कितना देना है, जैसे कि यहाँ पर मुझे अब ये इसका फॉर्मेट है 2 वीक 4 डे 6 आवर और 45 गैप, तो इसी फॉर्मेट को आपको असाइन करना है। तो मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ, मुझे ये 2 डेज लगने वाले। ओके, ये 2 डेज। और जैसे जैसे इसके अंदर कुछ आपको कमेंट या रीअसाइन हुए तो आपको ये हिस्ट्री के अंदर सब पता चल जाएगा, कब क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया, क्या क्या लॉग हुए। और जैसे ही डेवलपर पिक करेगा तो इन प्रोग्रेस में डाल देगा इस टास्क को, और फिर बाद में इसको जैसे कि एंड ऑफ द डे इस पर कितना उसने टाइम स्पेंड किया तो ये उसको टाइम स्लॉट करेगा। जैसे कि मैंने वो 2 डेज डाले थे बट मैंने आज काम किया, कंसिडर कीजिए कि 1 डेज। ओके, तो ये 1 डे मैंने यहाँ पर, तो ये लॉग हो जाएगा कि रिमेनिंग कितने से, ये देखो रिमेनिंग कितने हैं और ये कितने हैं। तो हमेशा याद रखना कि जो आप टाइम जो ऐड करते हो ये आपको टाइम ऐड करना है टास्क के ऊपर, ना कि स्टोरेज के ऊपर। ये हमारी क्या है, ये हमारी स्टोरेज है। तो यहाँ पर मेन सबके टास्क रिमेनिंग टास्क दिखेंगे। जैसे कि मैं और एक टास्क क्रिएट कर रहा हूँ कि जैसे कि FAUI फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, तो इसको कितना टाइम चाहिए, मुझे इसको 2 दिन चाहिए और मुझको 4 डेज चाहिए। तो ये स्पेसिफिक टास्क वाइज 4 है, बट हम स्टोरी के अंदर देखें तो 5 डेज रहेंगे आपके, 5 डेज और वन डे, मतलब 4 और 1 5, तो रिमेनिंग कितने हो गए, 1 वीक हो गया। तो याद रखना कि कोई भी आपका टाइम रहेगा तो यहाँ पर आपको टाइम नहीं है इस पर ऐड करना। ओके, क्योंकि ये स्टोरेज के ऊपर ऐड हो जाएगा। आपको जो टाइम ऐड करना है ये आपको हर टास्क के अंदर आपको टाइम ऐड करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं बाद में, उसके बाद आते हैं हमारे एक्टिव स्प्रिंट। तो एक्टिव स्प्रिंट आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और उसको एक्टिव स्प्रिंट कौन सी आपकी एक्टिव स्प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ पर देखो ये ब्लॉक के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी ये है, ओके, तो ये स्प्रिंट 1 है। तो इसको आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर अभी एडिट स्प्रिंट है, यहाँ पर आपने ये नहीं की है तो यहाँ पर एक स्टार्ट स्प्रिंट आएगी। जैसे ही आप एक स्प्रिंट स्टार्ट करेंगे तो ये जो उसके रिलेटेड जो टास्क है वो सारे टास्क यहाँ पर दिख जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमने अभी टास्क क्रिएट किया वो इसके हमने स्प्रिंट 1 के अंदर ही क्रिएट किया बट यहाँ पर शो नहीं है। तो उसका रीज़न ये है, फिर से हम जाएंगे हमारे स्पेसिफिक डेमो के अंदर और फिर से हम वो टास्क के अंदर जाएंगे। ओके, स्टोरेज के अंदर हम जाएंगे, फिर बाद में यहाँ पर देखो ये जो टास्क है, ये टास्क हमने एक्चुअली क्या किया, ये टास्क हमने क्रिएट किया बट वो असाइन नहीं किया। तो असाइन करने के लिए जस्ट सेकंड, हम ये स्टोरीज है, स्टोरी हम असाइन करेंगे। ये देखो स्प्रिंट, आप कौन से स्प्रिंट के लिए ये स्टोरीज असाइन करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे स्प्रिंट 1 के अंदर ये स्टोरीज असाइन करनी है। तो जैसे आप ये एक्टिव स्प्रिंट के अंदर जाएंगे तो अभी जो हमने टास्क क्रिएट किए ना, जैसे अभी हमने ये क्रिएट किया QI फॉर रजिस्ट्रेशन, और फिर बाद में हमारा जो अनदर टास्क था UI फॉर या UI क्रिएशन फॉर लॉगिन पेज, ये हमारा आ गया एक्टिव स्प्रिंट। एक्टिव स्प्रिंट के अंदर क्यों आ गए, क्योंकि हमारी जो बैकलॉग के अंदर जो स्प्रिंट है वो हमारी अभी एक्टिव है स्प्रिंट 1। जैसे हम अनदर एक स्प्रिंट करेंगे तो उसको हमें वंस यू क्रिएटिंग ऑल द स्टोरीज एंड टास्क सब टास्क, तो उसको आपको एक्टिव करना है, तभी आपके एक्टिव स्प्रिंट के अंदर वो स्टोरी दिख जाएगी। ये हो गया आपका सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, और वर्जन जो होता है, वर्जन आप इसी के अंदर जाएंगे तो वर्जन आपको ये फिक्स वर्जन है, आपको यहाँ पर वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा और वो वर्जन आप मैनेज कर सकते हो, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। बट ध्यान रखना, फर्स्टली इपिक के बाद स्टोरी, स्टोरी के बाद स्टोरी के अंदर आते हैं बग्स और टास्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये सबसे बार रोड मैप के अंदर आपको पता चलेगा कि ये हमें ये रोड मैप सारी इपिक आ जाएगी, स्टोरेज आ जाएगी। बैकलॉग के अंदर हमारी सारी स्प्रिंट आती है। एक्टिव स्प्रिंट के अंदर मान लीजिए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर अपने हर स्टोरेज वाइज क्रिएट की, तो आपको क्या करना है, आपको करना है यूज़र वाइज। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे सिविल्स के अंदर और यहाँ पर असाइन वाइज क्रिएट किए,
तो असाइन वाइज क्रिएट करने के बैक जाने के बाद ये असाइन वाइज आ जाएगी। आप असाइन को कितने टास्क है, ये किसके टास्क कितने हैं, तो ये आपको ये हर यूज़र वाइज आ जाएंगे। स्टोरेज वाइज तो स्टोरेज वाइज आएगी, बट वी मोस्टली रिपेयर स्टोरेज वाइज रहेगा तो बेटर रहेगा। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट के अंदर आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो, जैसे कि बर्न डाउन चार्ट चेक कर सकते हैं। बर्न डाउन चार्ट ऑल्सो यूजफुल कि आपने कितने टाइम दिए थे, रिमेनिंग टाइम कितने थे। एक्चुअली ये जो है ये ऐसे ही जो ऊपर का था ये जो रिमेनिंग का आवर्स है नीचे आना चाहिए, और जो आपने टाइम एक ये कर दिया ये ऊपर जाना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपका ये बर्न डाउन चार्ट ये प्रॉपरली नहीं शो हो जाएगा। तो याद रखना कि जो आपको टाइम दिया है उस टाइम में आपको फिनिश करना है टास्क, और नई टास्क फिनिश हो रहा है तो उसके ऊपर कमेंट लिखना है, ये रिव्यू करना है, और वो प्रोजेक्ट मैनेजर से आपको अप्रूवल लेना है। सो आई होप कि आपको ये बेसिक आइडिया आई होगी कि जीरा कैसे चलता है। हाँ, सेकंड पॉइंट ये था हमारा कि कॉन्फ्लुएंस के अंदर हमारे मल्टीपल, जैसे हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किए थे, कॉन्फ्लुएंस के अंदर मल्टीपल हमारे पेजेस क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि ये हमारे पेजेस हो गए से प्रोजेक्ट के अंदर हम स्टोरीज लिख सकते हैं। ओके, स्टोरीज के अंदर मल्टीपल हम ये सिनेरियो, और ये जो इसके लिंक मिल जाएगी आप जो आपकी मेन ये है जैसे कि ये हमारी एक स्टोरीज है, स्टोरी के अंदर आप लिंक डाल सकते हो, और लिंक के अंदर यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक कॉन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर आपकी मेन डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी स्टोरीज रहती है वो लिमिटेड कैरेक्टर हम ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल मोर दैन उसके अंदर टेबल के ऑपरेशन नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल फीचर नहीं है अवेलेबल। स्टोरेज के अंदर कुछ आप स्टोरेज लिख सकते हो, बट उसकी साइज जो है कैरेक्टर की वो लिमिटेड है। बट आपको ऐसी स्टोरी के उसके अंदर कुछ फाइल भी आता है, जैसे इमेजेस भी आते हैं जैसे, और उसके जो पेजेस है वो मोर ध्यान है। तो आप उसको क्या करो, कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करो, कॉन्फ्लुएंस में फ्रेज क्रिएट करो और उसके लिंक यहाँ पर डालो, तो डेवलपर समझ जाएगा कि हाँ ये स्टोरीज है, इसके अंदर ये लिंक कर दिया है और इसके लिंक से हमें ये पिकअप करना है और ये फिक्स करना है। दैट्स रीजन। सो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे पूछे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो ज़रूर मैं आपके साथ हेल्प करूँगा। सो थैंक्स, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।